सभी साथियों को होलिका दहन की पावन शुभकामनाएं। सुनिए प्रहलाद की अद्भुत कथा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक पर्व है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और भक्ति की ही होती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन अग्नि प्रज्वलित करके भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे जीवन की सभी बुराइयों, भय और नकारात्मकता को दूर करे। यह पवित्र कथा भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद और अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप के अहंकार के अंत से जुड़ी हुई है। प्रिय साथियों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, विश्वास और धर्म की शक्ति का महान संदेश है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस नगर में धरती कराह रही थी। चारों दिशाओं में भय का वातावरण था। दानवों के राजा हिरण्यकश्यप का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग भगवान का नाम लेने से भी डरते थे। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। उसे वरदान मिला था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न भूमि पर, न आकाश में। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो भी उनका नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। मंदिर तोड़ दिए गए। ऋषियों और साधुओं को सताया जाने लगा। हर ओर भय और अत्याचार का वातावरण था। इसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जन्म से ही अत्यंत शांत, पवित्र और तेजस्वी था। कहते हैं कि जब वह अपनी माता के गर्भ में था, तब देवर्षि नारद ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया था। इसी कारण प्रहलाद के हृदय में जन्म से ही भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति थी। छोटा सा बालक दिन रात भगवान का नाम जपता रहता। उसके मुख से हमेशा निकलता नारायण नारायण। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, हे बालक, तू किसका नाम जपता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैं भगवान विष्णु का नाम जपता हूँ। वही इस सृष्टि के स्वामी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु प्रहलाद अपने विश्वास से कभी नहीं डिगा। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से गिरा दिया गया, पर भगवान की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। उसे विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया, लेकिन सर्पों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर हाथी भी उसके सामने शांत हो गए। उसे अग्नि में डाला गया, पर आग भी उसे जला न सकी। हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। उसे वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम बच जाओगी और यह बालक जलकर मर जाएगा। होलिका इस योजना के लिए तैयार हो गई। फाल्गुन पूर्णिमा की रात चिता तैयार की गई। होलिका अग्नि में बैठ गई और अपनी गोद में प्रहलाद को बैठा लिया। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी, परंतु तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा चली और वह अग्नि से बचाने वाली चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया, लेकिन
होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान हर कण में है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने पास के एक खंबे पर प्रहार किया। तभी उस खंबे से भगवान का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वह थे भगवान नरसिंह। न आधा मनुष्य न आधा सिंह। संध्या समय था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर अपनी जांघों पर लिटाकर अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि मन में सच्चा विश्वास हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है, परंतु भक्ति की ज्योति कभी नहीं बुझती। प्रिय साथियों, होलिका दहन की यह पावन कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारे हृदय में सच्ची आस्था है तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। यदि आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि, जय नरसिंह भगवान। इसी के साथ कथा कहानी 13 में आज की कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।